नमस्कार, मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं बात बोलेगी, जिसमें बात होती है सियासत की, समाज की, संसद की, नेताओं की, आपकी और आपके कल्याण की। बात बोलेगी में हम बात करेंगे बांग्लादेश की पौन साजिश का। बांग्लादेश के कट्टरपंथी भारत के खिलाफ लगातार नापाक साजिश रच रहे हैं, लेकिन अब बांग्लादेश की एक ऐसी करतूत का खुलासा हुआ है जिसे आप देखकर समझ जाएंगे कि बांग्लादेश कैसे भारत को बदनाम करने के मिशन पर काम कर रहा है। दरअसल मुंबई पुलिस ने बांग्लादेश की पोर्न स्टार रूबी शेख को गिरफ्तार किया है। रूबी शेख पोर्न इंडस्ट्री में काम तो करती ही हैं, बल्कि ये जानबूझकर कई लड़कियों को इस गंदी दलदल में फंसा चुकी हैं। रिया शेख ज़्यादातर हिंदू लड़कियों को ही टारगेट करती थी। हैरानी की बात यह है कि रूबी रिया शेख मुंबई में हिंदू नाम रिया बर्डे के नाम से रह रही थी। इतना ही नहीं, रिया बर्डे ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपना भारतीय पासपोर्ट भी बनवा रखा है। भारत में अकेले रूबी शेख ही नहीं रहती, बल्कि उनकी मां, भाई, बहन भी फर्जी दस्तावेज बनाकर अवैध रूप से रह रहे हैं। रिया की मां ही इस पूरी साजिश की सरगना है। रिया की मां अंजलि बांग्लादेश की रहने वाली है। वह अपनी 2 बेटियों रिया और बेटे के साथ भारत में अवैध रूप से रह रही थी। रिया की मां ने पश्चिम बंगाल का होने का दावा करते हुए अमरावती निवासी अरविंद बर्डे से शादी की और बाद में खुद बच्चों के लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और अन्य फर्जी दस्तावेज बनवाकर उन्हें भारतीय नागरिक तक घोषित करवा लिया, ताकि वह अपनी भारतीय पहचान साबित कर सकें। फिलहाल पोर्न स्टार रिया की मां और पिता दोनों कतर में हैं। पुलिस उनके भाई और बहन की भी तलाश कर रही है। बांग्लादेश की पोर्न स्टार रूबी शेख के नापाक खेल का पर्दाफाश कभी नहीं होता, लेकिन रिया के दोस्त प्रशांत मिश्रा को रिया की असलियत का जब पता लगा तो वह मूल रूप से बांग्लादेश की रहने वाली है। तो पुलिस से शिकायत के बाद जब दस्तावेजों की जांच की गई, जो सच सामने आया वो हैरान करने वाला है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश के कट्टरपंथी भारत को बदनाम करने के लिए ये घिनौनी साजिश रच रहे हैं? इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। 2 महीने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जमकर हिंसा की गई। पूरी दुनिया ने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का काला कारनामा देखा, लेकिन अब बांग्लादेश के ऐसे कारनामे का पर्दाफाश हुआ है जो भारत को बदनाम करने के लिए किया जा रहा था। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने पूरी पोल खोल दी। दरअसल बांग्लादेश की पॉर्न स्टार रिया बर्डे को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रिया को आरोही बर्डे या बन्ना शेख के नाम से भी जाना जाता है। रिया बर्डे फर्जी दस्तावेज के जरिए भारत में रह रही थी। आप देख सकते हैं कि रिया बर्डे ने बाकायदा भारतीय पासपोर्ट तक बनवा लिया है। ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे 2012 के पहले के बच्चे लोग हैं। तो इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दे के पासपोर्ट बनाया है, और ये पासपोर्ट बना के अभी इन्होंने हमेशा वो बांग्लादेश में जा चुके हैं, ऐसी मालूमात भी प्राप्त हुई है। रिया अरविंद बर्डे, ये हमको अभी उसकी जानकारी मिलने के बाद उनको हमने कल अरेस्ट किया है। रिया पर आरोप है कि वो मूल रूप से बांग्लादेशी है। वो अपनी मां, भाई और बहन के साथ फर्जी दस्तावेज बनाकर भारत में अवैध रूप से रह रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में रहने के लिए रिया की मां ने अमरावती के एक शख्स से शादी भी की है। बाद में खुद और बच्चों के लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और अन्य फर्जी दस्तावेज बनवाकर भारतीय नागरिक का पासपोर्ट बनवा लिया, ताकि वो अपनी भारतीय पहचान साबित कर सके। अरविंद श्यामलाम बर्डे ये हिंदुस्तानी है और वो बॉम्बे में ओला चलाने का काम कर रहे थे। वो ओला चलाने का काम करते टाइम उनका पहचान ये अंजलि से हुआ है, और उनका प्रेम संबंध में उन्होंने 2012 में शायद अमरावती में शादी किया है। रिया के बारे में देखा तो उसने पासपोर्ट में उसने आचलपुर अमरावती का उसका बॉन्ड दिखाया है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट में उसने हुबली कोलकाता दिखाया गया है। ऐसा उन्होंने अपना बॉन्ड का जगह दिखाया है। ऐसा फर्जी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पुलिस स्टेशन में दिए हैं। उसके बारे में जांच हो चुकी है और गहरी जांच चालू है। रिया की फैमिली पिछले 12 सालों से भारत में अवैध रूप से रह रही है।
रिया पर पहले भी पॉर्न इंडस्ट्री में काम करने के आरोप लगे हैं। रिया को इससे पहले भी मुंबई पुलिस ने वेश्यावृत्ति से जुड़े एक मामले में भी गिरफ्तार किया था। कई अडल्ट फिल्मों में भी काम कर चुकी रिया ठाणे के उल्लासनगर में पहचान छिपा कर रह रही थी। बांग्लादेश की रहने वाली रिया बर्डे एक तो अवैध रूप से भारत में रह रही है, साथ ही वो यहाँ रहकर भी भारत को बदनाम करने के खेल में शामिल है। ऐसे में सवाल है कि क्या रिया बर्डे को भारत में बांग्लादेश से किसी खौफनाक साजिश के तहत भेजा गया? रिया बर्डे की कारगुजारी किसी गहरी साजिश का हिस्सा तो नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ये आपने रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट में रिया बर्डे के कई नाम हैं और अलग अलग नामों से रिया बर्डे को भारत में जाना जाता है। हमारे साथ 3 गेस्ट जुड़ गए हैं, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, उसके अलावा मानवी तनेजा और राजीव चौधरी, ये तीनों जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, मैं आपसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि आप मुझे ये बताइए कि ये जो साजिश हो रही है, आप तो लगातार समय समय पर इस तरह के मुद्दों को उठाते हैं कि अब भारत में ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश में अगर किसी तरह की कोई साजिश की जाती है तो उसको खुलासा करने का काम करते हैं। आप एक बात बताइए कि ये लोग यहाँ पर आने के बाद इन्होंने सारी साजिश कर ली, पासपोर्ट बन गया, उसके अलावा ये लड़कियों को फंसा के पोर्न फिल्में ये सब बनाने लगे, आखिर ये हो क्या रहा है? देखिए, मैंने अभी एक फिल्म रिलीज की थी, डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें हमने यही चीज का खुलासा किया जिसके ऊपर वहां पर जो हुकूमत है ममता बनर्जी की, उन्हीं ने उस पर उसको वहां चलने नहीं दिया। तो सवाल इस बात का है कि जिस वक्त हम इस फिल्म को लेकर वहां रिसर्च कर रहे थे तो वहां बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आते हैं, म्यांमार से जो घुसपैठिए आते हैं, वो पश्चिम बंगाल के माध्यम से आते हैं और पश्चिम बंगाल में उनको सहूलियतें ये दी जाती हैं जो वहां की हुकूमत है कि उनके फर्जी पासपोर्ट, उनके फर्जी आईडीज, वो सारी चीजें उनको वहां इजीली बन जाती हैं। ये इस डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल में हमने इस सारी बातों का खुलासा भी किया है जी और सबूत के साथ किया है। लेकिन मामला ये है कि अब देखिए, ये जो अभी केस आप सामने आया, जिसको आपने जिस तरह से आप एक्सपोज कर रहे हैं, जो बातें एक्सपोज होती हैं वो दुनिया तक जाती हैं। आप ये मामला सामने आया, ऐसी लड़कियां एक नहीं हजारों होंगी, लेकिन अब आप देखिए वहां से ये आकर यहाँ पर इन्होंने हिंदू नाम रखा, उसके बाद इस इंडस्ट्रीज में आए, तो इससे आप देखिए कई तरह के खुलासे होते हैं। जब आप एक हिंदू लड़की बन के आप एक फिल्म इंडस्ट्रीज में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप एक पूरा एक रैकेट बनाएंगे। उस रैकेट में आपके साथ जो आपके सहयोगी होंगे उनको भी आप इस धंधे में लाएंगे, और कभी पकड़े गए तो ये पता चला कि एक हिंदू लड़की इस तरह का काम कर रही थी। तो जबकि वहां पर तुम एक नहीं, वहां से 20 आप देखें पूरे हिंदुस्तान में, अगर के बहुत बड़ी संख्या हम देखें तो ये फर्जी पासपोर्ट और फर्जी आईडीज लेकर अब खुलासे होना शुरू हुए, क्योंकि मीडिया एक्टिव हुई है। इनकी जो खबरें नारायण जी, हमारे साथ मानवी तनेजा भी हैं जो कि मॉडल हैं, उनसे भी पूछते हैं। मानवी जी, ये जो एक नई बात सामने आई है कि भाई एक मतलब परिवार, पूरा का पूरा परिवार भारत आता है, मुंबई आता है, सब फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करता है, यहीं शादी भी कर लेता है और उसके बाद पोर्न फिल्मों का धंधा शुरू करता है और उसमें लड़कियों को फंसाने का काम करता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये तो एक मतलब पूरा, जिसको कहते हैं ना, पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम है और इस तरह का जो है बढ़ावा देने वाले लोग बहुत सारे लोग हैं। मैं राजू के पास भी जाऊंगा, लेकिन मानवी आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? क्या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? नहीं, देखिए इस तरह की चीजें नहीं हो रही हैं, बट ये नए नए कुछ खुलासे हो रहे हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये मैं जरूर मानती हूँ, लेकिन मुझसे पहले जो अभी भाई साहब बोल रहे थे कि वेस्ट बंगाल के थ्रू ही होता है और वेस्ट बंगाल से आईडीज बनते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिना फैक्ट्स के आपको एक टिप्पणी नहीं देनी चाहिए कोई स्टेट के लिए। रैकेट है ये पूरा का पूरा, सब लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। आप हिंदुस्तान आ जाते हैं अवैध तरीके से और यहाँ आके फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। पहली बात ये, आप फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना रहा है बोलने पे नहीं होता, आपको पूरे की पूरी तथ्य रखने बहुत जरूरी है। दूसरी बात, तो गिरफ्तार हुए हैं ना, इनको तो पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने पकड़ने के बाद ये खुलासा हुआ है कि भाई इस तरह से ये लोग बहुत दिनों से ऑर्गेनाइज तरीके से भारत आए और भारत में आके इस तरह का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही, लेकिन आपको ये भी जांच करना बहुत जरूरी है और पकड़ना जरूरी है कि किसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए, किसने मदद करी।
क्योंकि आपके फर्जी डॉक्यूमेंट्स बने हैं। दूसरी बात ये, जब आप किराए पे घर लेते हैं, एक लैंडलॉर्ड को आपको उस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं जिसमें वो वेरीफाई भी करता है। आप अगर उसको रेंट देते हैं तो रेंट मुझे लगता है कि चेक से देते हैं या ऑनलाइन पेमेंट देते हैं। अब मुझे लगता है कि ब्लैक का कोई वो नहीं है कि आप कैश दे दे किसी को। दूसरी बात, प्रोडक्शन हाउस भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस आपको पेमेंट कैश में देता है, नहीं देता है, चेक में देता है या ऑनलाइन पेमेंट करता है। तो आप बताइए, ऑनलाइन पेमेंट अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बैंक का खाता भी खोलना पड़ेगा। जी तो जी। बैंक भी इस वक्त फर्जी डॉक्यूमेंट के तहत खाता खोल देता है। मेरे हिसाब से हम सबके बैंक के खाते हैं, वो पहले इन्वेस्टिगेट करता है, पूरा का पूरा आपका घर में आकर के आपका एक वेरीफाई करके जाता है, तब आपको खाता खोलता है। सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स में बैंक कैसे खाता खोल देगा? लैंडलॉर्ड में आप रह रहे हैं, लैंडलॉर्ड को तो आप आप रेंट कैसे मानवी ये दे रहे कहना हैं? चाहती हैं कि प्रोडक्शन हाउस इसमें आपको क्या मतलब कर रहा है? बहुत जगहों पे मिली भगत है, आप ये लूप कहना होल्स चाहती हैं, है, बहुत जगह मिली भगत है, और सीधा वेस्ट बंगाल पे आप और टारगेट इसको करना, ये मुझे इन्वेस्टिगेट लगता करने है की जरूरत है, आप ये कहना चाहती हैं। बिल्कुल सही बात। ठीक है, और हमारे दूसरी साथ बात मैं राजू ये चौधरी बोलना भी है। चाहती हूँ, एक और बात हाँ जी बोलना जी, चाहती हूँ बताइए। जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, कि जो ये लड़कियां हैं, इन्होंने कह दिया कि बांग्लादेश से आती हैं, हिंदू बन करके आ जाती है। मैं ये भी बताना चाहती हूँ, हमारी जो इंडस्ट्री है, जो बॉलीवुड की इंडस्ट्री है या टॉलीवुड की इंडस्ट्री है, लड़कियां बहुत तादाद में आती हैं। उनके हर लड़की का इस वक्त आज की डेट में मन है कि वो एक फेमस कोई एक्ट्रेस बने, वो अपना बोरिया बिस्तरा उठाती हैं और वो मुंबई निकल जाती है या फिर साउथ इंडस्ट्री में निकल जाती है। सक्सेस रेट बहुत है, सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 1% है। और यहाँ आकर के वो सोचती है रातों रात उनको वो सितारा बन जाएंगी, रातों रात उनको मूवी में काम मिल जाएगा, वो काम नहीं मिलता है, तभी वो इस लाइन में चली जाती हैं। ये सिर्फ वेस्ट बंगाल का ठीक जो है आप ये मानवी, ठीक है लगा मानवी, करके आपके पास बैठे हैं फिर कि लौटते वहां हैं। से लड़कियां आती हैं, राजीव ये चौधरी हिंदुस्तान की साहब, भी लड़कियां हैं। ठीक है मानवी, राजीव चौधरी साहब मुझे ये बताइए कि आप तो फिल्म के डायरेक्टर हैं और तमाम तरह के लोग आपसे मिलते होंगे। आपको क्या लगता है कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में ये चल रहा है? मतलब मैं समझता हूँ कि मेरे सामने तो ये इस तरह का पहला मामला है कि कोई पूरा का पूरा परिवार जो है वो बांग्लादेश से आ गया, यहाँ पे सारे फर्जी पासपोर्ट बनवा लिए, यहीं शादी कर ली और उसके बाद पोर्न फिल्मों का धंधा शुरू कर दिया, उसमें लोगों को फंसाने लगे। तो ये तो अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है राजू चौधरी जी। नहीं, लेकिन ये मुझे लगता है ये काफी समय से हो रहा है और वेस्ट बंगाल इज एन इजी टारगेट बिकॉज वहाँ बॉर्डर्स आई थिंक इजीली पार कर लेते हैं शायद लोग, इसलिए वेस्ट बंगाल से ज्यादा आ रहे हैं। बांग्लादेशी काफी एंटर कर रहे हैं वहाँ बंगाल फिल्म इंडस्ट्री में भी और यहाँ भी। इसके अलावा मैंने और भी बहुत देखे हैं जो यूक्रेन से मॉडल्स आते हैं, रशिया से आते हैं, दूसरी यूरोपियन कंट्रीज, बिकॉज यहाँ पैसा अच्छा मिल रहा है एक्टरों को, मॉडल्स को, इवेंट्स में तो आते हैं। कोई टूरिस्ट वीजा में आते हैं, कोई पता नहीं कौन से पेपर से आते हैं, लेकिन काम करते हैं बिना एम्प्लॉयमेंट वीजा, बिना वर्क परमिट के। तो ये भी एक बहुत सीरियस बात है। वहाँ दूसरी कंट्रीज में तो डिपोर्ट हो जाती हैं लड़कियां या लड़के जो भी इलीगली काम करते हैं, मगर यहाँ काम चालू चलता रहता है। बहुत सी शूटिंग्स हो रही है और कुछ हद तक मैं ब्लेम करूंगा ओटीटी को भी। ओटीटी में आजकल पॉर्न बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत अट्रैक्ट करता है लोगों को। इट्स बिकम वेरी इजी। आई थिंक देयर शुड बी सेंसरशिप टू सम एक्सटेंट फॉर ओटीटी चैनल्स बिकॉज बहुत ज्यादा ओवर हो गया है। इट इज, अगर वो शूटिंग यहाँ कोने कोने में कहीं छुपके नहीं कर रहे तो कहीं अब्रॉड करके आ जाते हैं या कहीं और उससे क्या होता है तो सर ये तो आप तो जो फिल्म बनाने वाले लोग हैं, जो पैसा लगाने वाले लोग हैं, ये तो उनका भी काम है ना, क्योंकि उस तरह की फिल्में बनाई जा रही है इसलिए लोग देख रहे हैं। भाई बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, यूक्रेन से लोग आ रहे हैं, तो उनको पैसे आप लोग, मतलब फिल्म से संबंधित जो लोग हैं वही तो दे रहे हैं ना, पैसे कहीं मिल रहे हैं तभी तो लोग आ रहे हैं। फीचर फिल्म से ज्यादा आज खतरनाक हो गया है ओटीटी। ओटीटी में सेंसर बोर्ड नहीं है, इसलिए वहाँ पॉर्न स्टार्स को भी लगता है कि यहाँ हमारे लिए ये बिल्कुल सही जगह है। पॉर्न इंडस्ट्री जैसा ही होने लगा है ओटीटी टू सम एक्सटेंट, बिकॉज आई हैव सीन सम वेब सीरीज, सम फिल्म्स ऑन ओटीटी चैनल्स व्हिच आर ओवर द बोर्ड। तो वहाँ कुछ कहीं रोक लगनी चाहिए। दूसरा एफआरआरओ जो डिपार्टमेंट है इमिग्रेशन का, बॉर्डर्स का, कुछ रूल्स स्ट्रिक्ट होने चाहिए प्रोड्यूसरों के लिए भी, कि अगर आप कोई आर्टिस्ट को साइन करते हो तो उसके पैन कार्ड, आधार कार्ड लो, उसकी पूरी वेरिफिकेशन करो, पासपोर्ट तक चेक करो, एंड देन ओनली यू एनरोल हर और हिम इन योर। एफआरआरओ को तो करना ही चाहिए। मैं समझता हूँ कि फिल्म जो निर्माता निर्देशक हैं उनको भी ये करना चाहिए, जो इनके लिए अलग अलग जो संगठन बनाए गए हैं उनको भी करना चाहिए। मेरे साथ जितेंद्र नारायण सिंह जी भी हैं। जितेंद्र जी ये बताइए मुझे कि आखिर इसका सलूशन क्या है? आप तो कह रहे हैं कि भाई आप जब बांग्लादेश के लोगों को बंगाल के रास्ते आते हुए
मुद्दे को लेके आपने फिल्म बनाई है, ज्वलंत फिल्म है, लेकिन उसको बंगाल में रिलीज नहीं होने दिया गया। इस मुद्दे का क्या सोल्यूशन, क्योंकि लोग तो आ रहे हैं। इन्होंने एक और नई बात कह दी कि यूक्रेन से भी लोग आ रहे हैं जिनके पास, जो पूरी तरीके से अवैध है। बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं, उनके पास काम करने की परमिट नहीं होती है, फिर भी वो आ जाते हैं, महीनों महीनों सालों साल रहते हैं, फ्लैट ले लेते हैं, पूरी ज़िंदगी यहीं शुरू कर देते हैं, यहीं शादी कर लेते हैं, और उसके बाद फिर नई नई कहानियाँ आने लगती हैं। कोई बड़ी घटना होती है तो फिर सभी का ध्यान एकाएक उस तरफ चला जाता है। जितेंद्र जी, देखिए, राजीव चौधरी जी ने जो बात कही, मैं पूरी तरह से इनकी बात से सहमत हूँ। जो असलियत है वो यही है कि यहाँ पर बहुत इजीली और सबसे ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म की लालच में हिंदुस्तान के अंदर इस तरह के लोग आ रहे हैं। और देखिए, और पश्चिम बंगाल अभी जैसे जो माननीय जी हैं, इन्होंने सपोर्ट किया पश्चिम बंगाल का इस मामले में। आईडीज अगर बनती हैं तो पश्चिम बंगाल से बनती हैं। हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी आईडीज अभी तक पकड़ी गई हैं, रोहिंग्यास की या बांग्लादेशियों की, वो ज्यादातर पश्चिम में ही बनी हुई आईडीज हैं। और घुसपैठ जो हो रही है पश्चिम बंगाल की, अगर हम कहें अगर हम बांग्लादेश की घुसपैठ कहें, तो पश्चिम बंगाल के अलावा किसी और दूसरे जरिए से हो ही नहीं रही। फर्जी ये कि जब फर्जी आईडीज बन जाती हैं तो उसका वेरिफिकेशन आप अपने स्तर से क्या कीजिएगा। आईडीज तो लीगल हैं, आधार कार्ड लीगल है, उन आधार कार्ड को लेकर आप वैध बनाकर वो बन रहे हैं पश्चिम बंगाल में। 2000 रुपए दीजिए, वहां पर आप कोई भी आईडी बनवा लीजिए, एजेंट्स वहां काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट की सहूलियतें हैं उनको। और खास करके जो बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है, रोहिंग्यास की हो रही है, उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, क्योंकि वो उनका वोट बैंक बन रहा है। वोट बैंक की राजनीति में वो कितने बड़े खतरे को दावत हिंदुस्तान के लिए दे रही है पश्चिम बंगाल की हुकूमत, ये तो दुनिया देख रही है। इसका सपोर्ट तो नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अब एक आईडी पश्चिम बंगाल की से बन गई इंडियन, वो इंडियन हो गया, इंडियन हो के वो पूरे देश में कहीं भी ट्रैवल करता है। अब हम इंडस्ट्रीज में, जैसे हम भी निर्माता हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर जो लोग आते हैं उनकी आईडी पैन कार्ड ही देखे, आईडी पैन कार्ड देखकर हम उनको आगे के लिए काम देते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि उनकी जांच, जब बातें खुलती हैं तो ये चीजें आती हैं। इस पर एक बहुत बड़ी एक जांच कमेटी ऐसी बननी चाहिए। और खास करके टारगेट हम ये समझते हैं कि जो पश्चिम बंगाल से मूवमेंट हो रहा है, पश्चिम बंगाल की आईडीज को डीपली सर्च करना चाहिए कि वो आईडीज सही है। ठीक है जितेंद्र जी, मेरे साथ मैं मानवी तनेजा से पूछता हूं, बार बार वो कह रहे हैं कुछ जवाब देना चाहते हैं। मानवी जी, आप क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि इसमें दो बड़े सवाल सामने आ रहे हैं। इसमें जो राजीव चौधरी का कहना है कि भाई ओटीटी एक ऐसा माध्यम हो गया है जिसपे कोई लगाम नहीं है, एक। दूसरी चीज़ क्या है कि लोगों को ओटीटी में काम मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, तो सारे नियम कानून बहुत आसानी से तोड़ दिए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है मानवी की, क्या इसके लिए बाकायदा एक कोई कमेटी बनाने की ज़रूरत है, क्या एक कोई सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है कि इन लोगों पे चेक और बैलेंस लगाया जा सके? मानवी, देखिए, सबसे पहले तो जो बड़ा दुख लग रहा है कि मेरे को लगता नहीं कि मेरी जो डिबेट है वो फिल्म फ्रेटर्निटी के बंदों के साथ हो रही है। मुझे ऐसे लगता है कि मुझे भारत बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो बैठे हुए हैं। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे इन्होंने वेस्ट बंगाल कर रहे हैं, जब राज कुंद्रा का केस हुआ था कुछ साल पहले, तब कोई वेस्ट बंगाल नहीं था। जितनी मॉडल्स पे एलिगेशन लगे थे, जो मॉडल्स ने आवाज उठाई थी पोर्नोग्राफी से रिलेटेड, वो सारी की सारी मानवी कोई हो, एनीवन। हमारा कहने का मतलब है कि अगर गलत तरीके का इस्तेमाल करेगा तो उसको लोग कहेंगे। सही बात है, लेकिन आप बिना तथ्यों के से वेस्ट बंगाल पे नहीं, इन्होंने तो काम किया है भाई, ये तो कह रहे हैं कि हमने काम किया है, हम वहां गए थे, हमने वहां पड़ताल की है। काम तो केरला स्टोरी पे भी हुआ था, कैसे 32,000 के आंकड़े 3 में कन्वर्ट हो गए थे, ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। अब हम मुद्दे की बात करते हैं जो आपने मुझसे सवाल करा। सुनिए, आपके बीच में मैं नहीं बोली, आपके बीच में मैं नहीं बोली, मेरे बीच में नहीं बोली। आप मैं गलत तथ्यों की तरफ डिबेट को नहीं लेके जा रही। कैसे जब आप पे केस चलता है तो आप 22,000 को 3,000 के आंकड़े कर देंगे। जब आप पे भी केस करेंगे, जब आप पे भी कानूनी कार्रवाई होगी ना, तब आप पे भी आंकड़े बदल जाएंगे। भाई साहब, जब आप पे भी कानूनी कार्रवाई होगी तो आप पे भी आंकड़े हो जाएंगे। और मुझे लगता है आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, आप ओटीटी पे ब्लेम कर रहे हैं। ओटीटी पे पहले
अच्छा, तो जो जो नहीं, वो मणिपुर में हो जायज रहा है हो उसके रहा लिए है, पहले आप आप ये पट्टी बता डाल लो। दीजिए। जब आपने रेप की बात करी है आप तो पहले मणिपुर ये की बता बात हो दीजिए कि जाइए। वहां जब पर जो मणिपुर जल वहां रहा पर था तो रेप्स आपने हो रहे आंखों हैं, पे पट्टी वहां पर डाली जो नहीं थी। घटनाएं हो रही जब हैं, मणिपुर वो जल रहा था जायज हो आंखों पे रही है। पट्टी क्यों थी? आवाज उठानी थी। आप जैसे लोगों ने सनातन आवाज तो धर्म को उठाई बदनाम जाती कर है, रखा लेकिन है। आप जैसे आप लोग अगर जैसे लोगों ने सपोर्ट करेंगे सनातन तो धर्म को आवाज बदनाम कमजोर कर रखा होती है। है। दो आप जैसे महिलाओं के लोग साथ सपोर्ट अत्याचार हो रहा करके था, कमजोर कर उसी रहे हैं। वक्त आपकी अगर आज नेताएं अगर मुंह पर पश्चिम बन जाती बंगाल के हैं। आधार कार्ड के सुनिए ऊपर एक सुनिए, लड़की और जो इंडस्ट्री आप ये में पकड़ी ओटीटी की गई है, बात कर रहे तो हैं, आप जो उसको आप सपोर्ट ओटीटी की कर रही बात है। कर रहे हैं, मैं कोई सपोर्ट नहीं कर नहीं रही नहीं, हूँ। मैं आप ये इसकी कह रही हूँ बात जो कीजिए ना, ओटीटी की बात इसके कर रही ऊपर हूँ। बात कीजिए। ओटीटी को तो आप छोड़िए, आप ओ पहले इस पर क्यों बात आपने जो कीजिए। ओटीटी पश्चिम करा है, बंगाल से ओटीटी आपने कहा में कि पश्चिम बंगाल पर हम इल्जाम लगा रहे हैं। आप पहले इसको आप बताइए बिल्कुल कि पश्चिम बंगाल पे पे इल्जाम इल्जाम लगा कैसे रहे लग हैं। रहा है? आप पहले क्या मणिपुर को वहां से जाकर के आधार देखिए, कार्ड नहीं बन मणिपुर रहे को हैं? ठीक करिए। आप यूपी में आप जाके बताइए देखिए, वहां से यूपी आधार में कार्ड नहीं बन रहे हैं? आप देखिए उज्जैन में प्लीज, आप जब आप भी एक मॉडर्न है, वही देखिए, आप मैं एक हमेशा मॉडर्न कहती है, हूँ आप कांग्रेस की प्रवक्ता बनकर भारतीय बात मत जनता कीजिए। पार्टी को जो महिलाओं का दर्द है, आप महिलाओं का भारतीय दुख है, जनता वो पार्टी का राज्य देख रोना करके ही होता छोड़िए। है। आपको मणिपुर का आप दुख कोई नहीं भी दिख रहा, चीज को जायज आपको यूपी कहकर का दुख नहीं भारतीय दिख जनता रहा। पार्टी कभी पर इल्जाम चिन्नमनेंद्र का लगाना जो छोड़ केस है दीजिए। वापस ले लेते हैं। इस तरह की उज्जैन बातें में चलने वाली महिलाओं का नहीं है। बलात्कार हो रहा है, उसके लिए आप मैडम, मुंह नहीं आप इस खोलते। तरह की बातों को उज्जैन में आप खुद एक उज्जैन नारी में हैं, बिना वस्त्र और के आप एक महिलाएं घूम महिला रही हैं, उसके लिए होकर आप मुंह नहीं खोल आप रहे। इस नहीं, बात मैं को अगर महिलाएं शेल्टर होकर के तभी देंगी। महिलाओं का दर्द दिख रहा है हाँ, मुझे। मैं महिलाएं और हूँ, महिलाओं मैं के एक साथ में महिला जो हूँ, पश्चिम तभी बंगाल मुझे में हो रहा है, महिलाओं वो का आपके दर्द आंखों में दिख रहा पट्टी है। क्यों आपको बंधी नहीं हुई है? दिखता? जंतर मंतर में जो देश आपके का आंखों में रोशन, देश पट्टी का क्यों नाम बंधी हुई है? रोशन अभी करके आई, अस्पताल के जंतर अंदर मंतर चल पे रहा वॉर रेप लगा रही कांड थी, हुआ, आपके उनको आंखों बेल में पे पट्टी छोड़ बंधी देते हुई है। हैं, उनके भाई को आप आप टिकट कहिए दे कि वो देते हैं। सब गलत हो ये रहा है। भारतीय जनता आप पार्टी का कहिए चेहरा जो है। पश्चिम ये बंगाल है में भारतीय महिलाओं के जनता साथ हो पार्टी रहा का है, गलत चेहरा, हो रहा है। आप जो सपोर्ट महिलाओं कीजिए के फिर साथ इसका। गलत अगर हरकत आप करे, मान रहे जो हैं तो महिलाओं को जितिन जो जी, जो जितिन महिलाओं को जी, एक्सप्लॉइट मतलब करे। मानवी जी, आप इस भारतीय जनता बहस का पार्टी कोई पे आप अंत कोई नहीं भी है, मैं इल्जाम समझता लगाते हूँ। हो, देखिए, मैं आप अपनी बात को आप ये कोई भी अंतहीन बढ़ावा बहस दे है। दीजिएगा। ये अंतहीन बहस है। मैं समझता हूं कि इस बहस का अंत नहीं है, लेकिन मैं निश्चित रूप से ये कहूंगा कि हमें किसी न किसी निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। राजीव चौधरी जी, आप मुझे ये बताइए कि मैं जितेंद्र नारायण सिंह की भी बात सुन रहा था, मानवी की भी बात सुन रहा था। अब आप मुझे ये बताइए कि आखिर इसका उपाय क्या है? क्या उपाय है राजीव चौधरी जी? आई थिंक इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, बॉर्डर्स पे स्ट्रिक्टनेस जरूरी है। एफआरआरओ जो होता है, फॉरेन रेगुलेटरी जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वो हर जगह हर स्टेट में स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए। जैसे बॉम्बे में कुछ हद तक स्ट्रिक्ट है, चेकिंग होती है। इवेंट्स में भी अगर फॉरेनर्स आते हैं तो उनको चेक करते हैं वो कि वीजा कौन सा है, उनका टूरिस्ट वीजा है या वीजा है कि नहीं, या ऐसे ही घूम रहे हैं। तो इधर तो आई थिंक बॉम्बे में कुछ हद तक स्ट्रिक्टनेस शुरू हो गई, इसलिए ये आपकी रिया शेख भी पकड़ी गई है, because the police is quite, I think, getting into, action. But बंगाल का तो हमने भी सुना है, बहुत जगह हम ऐसे भी सुनते हैं कि बांग्लादेश से लेबर आ जाते हैं, मानवी नौकरानियां। तनेजा का ये कहना है कि भाई आप तथ्यों के साथ बात करिए, आप खाली बात मत करिए। आप एक इल्जाम लगा रहे हैं, उनका ये कहना है, आप सुन के बात मत करिए, आप सबूत दीजिए। अगर धुआं निकलता है तो वो कहीं आग होती है। कर सकते हैं, इतने तथ्य मेरे पास भाई मौजूद मानवी हैं। तनेजा ये कह रहे हैं कि ये पोस्ट कर देंगे। आपके पैनलिस्ट कह रहे आ रहा हैं है। कि ओटीटी में पोर्नोग्राफी है। अगर ओटीटी में पोर्नोग्राफी मिली, मैं जिंदगी में डिबेट करनी बंद कर दूंगी, मैं डिबेट छोड़ दूंगी। ओटीटी में पोर्नोग्राफी नहीं है। एक एरोटिक और पोर्नोग्राफी में बहुत फर्क है। एरोटिक और पोर्नोग्राफी में चाहे चिन लाइन है, लेकिन पोर्नोग्राफी नहीं है। राजीव चौधरी, लेकिन हम देखिए, हम लोग मुद्दे सुनिए, हम लोग मुद्दे से मैं मुद्दे से हम लोग भटक रहे हैं। हमारा सवाल है, हमारा सवाल है जो रूबी शेख जो पकड़ी गई हैं, हम उस पे उसी सवाल पे रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरा सवाल आप लोगों से यही है कि भाई जो रूबी शेख पकड़ी गई हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा है और चेतावनी भी देता है हमें कि कैसे कोई व्यक्ति पूरे परिवार के साथ भारत आ जाता है, भारत में वो घर बसा लेता है, घर बसाने के साथ ही इतना बड़ा स्टार हो जाता है, पोर्न फिल्में करने लगता है, लोगों को फंसाने लगता है। ये चिंता की बात है। हमारी डिबेट का मुख्य मुद्दा यही है। अब राजीव जी, मुझे ये बताइए कि कनेक्टेड है ये बातें। जी जी, निश्चित रूप से कनेक्टेड है, तभी हम लोग बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना, देखिए ऐसा है, दो सवाल मेरा ये है भाई। आप मानवी तनेजा का कहना ये है कि भाई आप जो है अगर बात करिए तो तथ्यों पे सिर्फ बात मत करिए, आप तथ्य दीजिए, फैक्ट दीजिए। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि भाई आप जो कह रहे हैं, आपका आधार क्या है? राजू, आप नेटफ्लिक्स में देखिए फिल्में, सारी पॉर्न, बहुत फिल्में हैं सब जगह। देखिए, मैंने आपको फिर बोला कि आप बिल्कुल सत्य आप अमेज़न में देखिए, जियो में अभी लेटेस्ट एरोटिक और पॉर्न का मतलब अलग है। एरोटिक का मतलब अच्छा होता है, अलग टॉपलेस, होता है, और पॉर्न का न्यूडिटी मतलब इज अलग होता है। टॉपलेस, देयर इज नहीं नहीं, टॉपलेस, तो टॉपलेस इज नॉट पॉर्न भाई साहब, आप पहले पढ़ के न्यूडिटी आइए। है। मुझे लगता है नो नो नो, इट इज नॉट पॉर्न। न्यूडिटी और पॉर्न में फर्क है। न्यूडिटी एंड पॉर्न में फर्क है।
कौन में चलिए अच्छा ठीक है, मेरे पास समय बड़ा कम है। मैं राजू जी और मानवी, मेरे पास समय कम है। जितेन जी, आप मुझे बताइए इसका क्या सोल्यूशन है। जितेन जी, जितेन नारायण जी, प्लीज। देखिए जो आपकी डिबेट्स का मुद्दा है, वो डिबेट्स का मुद्दा ये है कि पश्चिम बंगाल के माध्यम से बांग्लादेशियों का हिंदुस्तान के अंदर घुसपैठ, इसको रोकने के लिए हम ये समझते हैं कि ये खाली फिल्म इंडस्ट्रीज में नहीं, हर जगह ये प्रॉब्लम्स है। जो पश्चिम बंगाल में लोग आ रहे हैं जो ज्यादातर बांग्लादेशी हैं, अगर बांग्लादेशी आधार कार्ड के ऊपर कहीं पर भी जॉब लेने या किसी तरह की इंडस्ट्रीज में जाने की कोशिश करते हैं तो बस पश्चिम बंगाल की आईडीज को डीपली चेक करना चाहिए और इसकी एक जांच होने के बाद ही उनको सही समझना चाहिए।